हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। अब देखिए मैं बता देता हूँ, एक एक करके सारे एप्लीकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन कहने से ये मतलब है कि जो हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात अभी नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आएगा रोल में जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, सीएसपी पढ़ लेंगे या सोलर सेल पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो होगा देखेंगे, है ना। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर सीखेंगे तो किसके बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी होता है उसमें जो हीट होता है उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे सोलर ड्रायर यूज करते हैं या फिर सोलर वाटर हीटर होगा, सोलर वाटर डिस्टिलेशन होगा, है ना, सोलर कुकर होगा। तो इन सब पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं, तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोलर ड्रायर के बारे में, ठीक ना। तो सोलर ड्रायर पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ड्राइंग एक्चुअली में क्या होता है। ड्राइंग मतलब सुखाना। सुखाने का मतलब क्या हुआ आप लोग जानते होंगे डेफिनेटली। जब अभी के टाइम में तो देखो इंसान भी सूख रहा है ना। तो कहने का ये मतलब है ना, जैसे मान लो भीगा हुआ कपड़ा आप लोग छत पे डाल देते हो सूखने के लिए, कहीं धूप में आप डाल देते हो, तो एक्चुअली में क्या होता है, आप क्यों बोलते हो कि वह सूख गया। भीगा हुआ कपड़ा जब आप छत पे देते हो तो भीगा हुआ है कपड़ा, इट मीन्स कि उसमें मॉइस्चर है ना, उसमें पानी है ना। और जब आप धूप में डाल देते हो उसको, तो धूप में डालने से क्या होता है, वही जो पानी है, वह जो मॉइस्चर है, वह इवोपरेट हो जाता है। किसके कारण, तो सोलर रेडिएशन के कारण। और जब इवोपरेट हो जाता है तो धीरे धीरे जो मॉइस्चर या पानी है उसमें क्या होने लगता है, जो क्लॉथ्स है, कपड़ा जो है, उसमें मतलब धीरे धीरे पानी खत्म होने लगता है। और जैसे ही पानी का मात्रा या मॉइस्चर धीरे धीरे पूरा सारा का इवोपरेट हो जाता है, तो आप देखते होंगे कपड़ा क्या हो गया, पूरा ड्राई हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी समझना है कि ड्राइंग एक प्रकार का क्या हो गया, प्रोसेस कह लीजिए, जिसमें कि हम लोग मॉइस्चर को या फिर जो वाटर प्रेजेंट रहता है किसी भी सबस्टांस में कह लीजिए, है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग करते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि सर हम ड्राइंग करते ही क्यों हैं। देखिए आप जानते होंगे कि जब कोई भी सामान होगा घर में, अगर मान लीजिए कुछ भी आप देखते होंगे, फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ हो या आलू हो या जो भी सब्जी वगैरह रखा रहता है, अगर आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक रखते हैं ना, तो वो धीरे धीरे सड़ जाता है। आखिर क्यों सड़ता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ मॉइस्चर। उस सब्जी में या उस फ्रूट्स में, है ना, मॉइस्चर मौजूद रहता है। और मॉइस्चर मौजूद रहने के वजह से उसमें जो यीस्ट है, फंगस है, वो सब पनपने लगता है। मतलब उसका ग्रोथ जो है क्या होता है, बढ़ने लगता है, उसका ग्रोथ होने लगता है, ऐसा समझ लीजिए। वह धीरे धीरे जो है बढ़ने लगता है, और जिसके कारण कि वह धीरे धीरे क्या होता है, सड़ जाता है। तो उसको हम अधिक टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि हम वैसे सारे सबस्टांस को, लाइक फ्रूट्स कह लीजिए या वेजिटेबल्स कह लीजिए, सबको अगर हम लोग अधिक टाइम तक स्टोर करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेजिटेबल्स को या उस फ्रूट्स को ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं। अर्थात कि उससे उसमें जो मॉइस्चर मौजूद है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तब उसको आप ठीक अधिक दिन तक आप स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। देखो एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं कि घर में जो है ना सब्जी सुखाया जाता है। बोलिएगा है सर सब्जी कब सुखाया जाता है, मैं बता रहा हूं सुनिएगा। जैसे घर में देखे होंगे गोभी जो होता है, ठीक है, फूलगोभी, जब सीजन रहता है ना फूलगोभी का, तो उस टाइम में तो बहुत सारा फूलगोभी आपके पास अवेलेबल होता है। लेकिन जब सीजन खत्म हो जाता है तो उस टाइम में तो फूलगोभी नहीं रहता है। तो जब सीजन है फूलगोभी, जिस टाइम में बहुत लार्ज स्केल पे मिल जाता है, जब चाहिए तब सस्ता मिल जाता है, तो उस टाइम में क्या किया जाता है, बहुत सारा फूलगोभी को खरीद करके सुखा दिया जाता है। ऐसा किया जाता है, होप सो आप लोग के घर में भी होता होगा, ठीक है। तो सुखा दिया जाओ, जब उसका सीजन खत्म हो जाता है तो एज सब्जी ही कह सकते हैं कि उसको हम यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखो तो सुखाने के लिए आप ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हो, या घर में मान लो चिप्स बनाया जाता है, आलू को काट काट के पतला पतला छोटा छोटा स्लाइस में काट करके क्या करते हैं हम लोग, चिप्स बनाते हैं। चिप्स को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। तो वह चिप्स को आप सुखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रायर। अब सुखाने से क्या मतलब है, चिप्स भीगा हुआ रहेगा, मतलब आलू है उसमें मॉइस्चर रहेगा, काट के उसको आप ड्रायर में डाल दीजिए, कुछ 3-6 घंटे 4 घंटे तक रहेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो जब सूख जाएगा तो उसको आप अधिक टाइम तक रख सकते हो। पापड़,
आराम से पापड़ बनाए, पापड़ बनाने के बाद आप उसको अगर रख देते हैं ड्रायर में तो सूख जाएगा, सूखने के बाद आप उसको अच्छा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ड्रायर क्या हो गया, एक प्रकार का डिवाइस हो गया। चलिए उससे पहले हम इस चीज को समझ लें, ड्राइंग क्या हो गया, एक प्रकार का प्रोसेस हो गया जिसके मदद से हम क्या करते हैं, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है किसी भी सबस्टांस में, सबस्टांस कहने से यह तात्पर्य है कि चाहे फ्रूट्स हो सकता है, चाहे वेजिटेबल्स हो सकता है एंड एनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो जो मॉइस्चर प्रेजेंट है सबस्टांस में उसको हम रिमूव करते हैं, उसको हम एलिमिनेट करते हैं, खत्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और बात आएगा ड्रायर का, तो ड्रायर समझ लीजिए कि एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का डिवाइस है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो ड्राइंग ऑफ अ सबस्टांस, फॉर ड्राइंग ऑफ अ सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस को सुखाने के लिए, या आप इनडायरेक्टली इस प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि जो सबस्टांस है उसमें मॉइस्चर पार्टिकल को रिमूव करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब जब आप सुखा दीजिएगा तो डेफिनेटली उसमें जो ईस्ट होगा या जो फंगस लगता है ना, वो सब धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होने लगेगा। मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, जैसे आप सुखाते हो तो ईस्ट के ग्रोथ को आप क्या करते हो, रोक देते हो, है ना, वो नहीं होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा तो सड़ेगा भी नहीं, गलेगा भी नहीं, अधिक टाइम तक आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो। होप सो ड्राइंग क्या है ये पता चल गया होगा, या आपसे बात किया जाए कि सोलर ड्रायर क्या है तो ये भी पता चल गया होगा। इसके बारे में हम अभी और डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे इसका ऑपरेशन होता है, कैसे इसका वर्किंग होता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन होगा, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। जस्ट वेट एंड बी कंटिन्यू। देखिए, सोलर ड्रायर इज ए डिवाइस दैट यूज सोलर एनर्जी टू ड्राई सबस्टांसेस। सोलर ड्रायर क्या हो गया, एक प्रकार का डिवाइस हो गया जो क्या करता है, सबस्टांस को ड्राई करने में हेल्प करता है कह लीजिए, या सबस्टांस को ड्राई करता है, किसके मदद से, तो सोलर एनर्जी के मदद से। किसके मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से। क्लियर। आगे देखिए, ड्राइंग इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव द मॉइस्चर। क्या बोले थे, ड्राइंग क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का मेथड है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। क्लियर। आगे बढ़िए, इट्स एम्स आर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज थ्रू द रिमूवल ऑफ वाटर। मेन एम क्या है, मेन मकसद क्या है, इनहिबिट मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, है ना। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकना, या ईस्ट एक प्रकार का ये भी कीड़ा ही कह लीजिए, बैक्टीरिया हो गया ईस्ट भी, तो वो क्या है, फंगस टाइप से होता है, जो कि आप देखे होंगे दही वगैरह में काम होता है, दूध से दही बनता है तो इसी से बैक्टीरिया की वजह से ही बनता है, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस आप बोलते हो ना। तो ये सब का जो मतलब ग्रोथ होगा उसको क्या करेगा, रोक देगा। कैसे, तो थ्रू द रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करके। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आप एक हेडिंग बना लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सोलर ड्रायर। क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर कितने प्रकार के होते हैं, जनरली सोलर ड्रायर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सा, तो पहला लिख लीजिए, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर। कितने प्रकार का सोलर ड्रायर होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला लिख लीजिए डायरेक्ट सोलर ड्रायर, डायरेक्ट सोलर ड्रायर। दूसरा लिखिए इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर। और तीसरा आप लिख लीजिए यहाँ पे मिक्स्ड मोड, मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर, है ना, मिक्स मोड सोलर ड्रायर। तो टोटल कितने प्रकार के ड्रायर होंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, डायरेक्ट सोलर ड्रायर,
इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर एंड वन मोर इज मिक्स मोड सोलर ड्रायर। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सोलर ड्रायर में क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में, फिर बात करेंगे मिक्स मोड सोलर ड्रायर के बारे में। क्लियर है? पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि जो ड्रायर होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार को का ड्रायर आपको बताया, जिसमें से कि मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट सोलर ड्रायर, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर एंड वन मोर इज मिक्स मोड सोलर ड्रायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट सोलर ड्रायर के बारे में सीखेंगे कि डायरेक्ट सोलर ड्रायर क्या होता है। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मिला हुआ है समझ लीजिए। आप साथ में लिख भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि आप यहाँ से लिखे, नोट्स वहां है, प्रिंट कराना है प्रिंट करा लीजिए, या फिर साथ में लिखना है तो आप साथ में लिख लीजिए। चलिए इसको समझते हैं कि ये है क्या। सर बोलेगा ये तो एक बक्सा है, बिल्कुल, ड्रायर एक प्रकार का बक्सा ही है। समझ में आई बात? ड्रायर क्या है? एक प्रकार का बक्सा ही है। अब आते हैं, देखते हैं किस प्रकार का बक्सा है। देखिए, सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम जाने सीखें तो समझिएगा, ये एक ग्लास कवर है। ठीक है, ग्लास कवर पारदर्शी होगा, सनलाइट इधर से इधर आ सकता है ना, इधर से आएगा यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक होल है। ठीक है, एक छिद्र बना होगा जिसको कि हम बोल रहे हैं हॉट एयर आउटलेट। अब बोलेगा सर हॉट एयर क्यों बोल रहे हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अलग अलग कलर यूज किया है। ये बाहर वाला पोर्शन जो है, ये बाहर वाला है ना, ये वाला जो पोर्शन यहां तक का है, ये एक इंसुलेटेड फ्रेम है। क्या है? इंसुलेटेड फ्रेम है। आप चाहे तो वहां पे लकड़ी भी यूज कर सकते हैं, चाहे फोम आप यूज कर सकते हैं, थर्मोकोल जो होता है, क्योंकि वह भी क्या होता है, हीट को इंसुलेट करता है, मतलब हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने नहीं देता है। तो यहाँ पे आप हीट इंसुलेटेड फ्रेम यूज कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका क्या है, पूरा हीट इंसुलेटेड फ्रेम ही है। दूसरा आप देखें ब्लू कलर का है, ये एक हीटिंग एलिमेंट हो गया। हीटिंग एलिमेंट, यहाँ पे आप चाहें तो कॉपर यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, आयरन भी यूज कर सकते हैं। काहे के लिए भैया? तो ये सब क्या है, कंडक्टर है, आराम से सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और गर्मी जो होगा, हीट जो होगा, बना करके रखेगा। उसके ऊपर आप यहाँ पे ठीक से देख पा रहे होंगे, ये वाला लास्ट वाला एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो ये ब्लैक पेंट है। अब बोलिएगा सर ब्लैक पेंट क्यों कर रहे हैं, लाल कर लेते। भैया देखिए, ब्लैक पेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक पेंट जो है ना, गुड एब्जॉर्बर ऑफ अ हीट है। जो ब्लैक होता कलर होता है वह हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और हमें यहाँ पे हीट की आवश्यकता है, अधिक से अधिक हीट की आवश्यकता है। इसलिए हमने क्या करा, इसके सरफेस को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। चाहे तो आप घर में आराम से बना सकते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, आपके अंदर ललक है, जिज्ञासा है कि आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसको बना के ट्राई कीजिएगा। ये हीटिंग एलिमेंट ये ब्लैक कलर है। इसी के ऊपर हम क्या करते हैं ना, फूड्स जो सबस्टांस है उसको हम रख देते हैं। चाहे आप पापड़ रख दीजिए, चाहे आप कह लीजिए तिलौड़ी बनाते हैं, तिलौड़ी रख लीजिए, या फिर फ्रूट्स रखना होगा तो उसको रख लीजिए। समझ रहे बात को? आम का भी बनाते हैं, अमावट बोलते हैं या मोटा बोलते हैं उसको, वो भी रखिए, वो भी ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, है ना। सब्जी रख दीजिए, सूख जाएगा। टमाटर को स्लाइस मतलब पीस वाइज काट करके यहाँ पे रख दीजिए। वो आता है कैप्सिकम, आता है शिमला मिर्च, उसको काट के इसके ऊपर रख दीजिए, सूख जाएगा, है ना। तो जिसको भी ड्राई करना होगा, जिसको भी सुखाना होगा, आप इसके अंदर यहाँ पे क्या करिएगा, इसको रख दीजिएगा। एक यहाँ पे हमारा आ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है कोल्ड एयर इनलेट। कोल्ड माने ठंडा, हॉट माने गर्म। कोल्ड एयर इनलेट है, एक साइड से ठंडा हवा इन करेगा। इसमें करने के बाद क्या होगा, इसको हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक फ्रेम के लिए ही बना हुआ है और ये ग्लास कवर। अब हम इसके प्रोसेस को समझते हैं, कैसे यह वर्क करता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता भी देता हूँ कि किस प्रकार से किया जाता है। इसमें ध्यान रहे, अगर ये क्लियर होगा तो आगे वाला दोनों क्लियर हो जाएगा आपका। ग्लास कवर को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ग्लास कवर को क्या किए, रिमूव किए। रिमूव करने के बाद जो भी सबस्टांस को हमें ड्राई करना होगा उसको हमने क्या किया, रख दिया। कहाँ पे रख दिया भाई, तो ये
जो हीटिंग एलिमेंट था वहां पे हमने रख दिया। यहाँ पे आपका ट्रे टाइप से बना रहता है, आप ट्रे रख सकते हो, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर आप एक ट्रे तो देखे ही होंगे आप, ट्रे रखा रहता है, उसी ट्रे में आप जो भी टुकड़ा पीस वाइज में आप काट के जो भी आपको फ्रूट्स वगैरह हो या फिर जो भी सब्जी वगैरह जिसको कुछ ड्राई करना हो, बना हुआ सब्जी का बात नहीं कर रहे हैं, कच्चा सब्जी का बात कर रहे हैं। जैसे टमाटर हम कच्चा बोल रहे हैं, यानी कि टमाटर को भूज के यहाँ रखने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उसको आप ट्रे में यहाँ पे रख दीजिए और छोड़ दीजिए। ग्लास को क्या कीजिए, फिर से पैक कर दीजिए। ग्लास को क्या किए, पैक कर दिए। अब समझिएगा, यहाँ पे सोलर रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट करेगा, राइट। सोलर रेडिएशन यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट करेगा। ये हो गया हमारा सोलर रेडिएशन, ठीक है। सोलर रेडिएशन कह लिए, सोलर एनर्जी कह लिए। सोलर एनर्जी यहाँ पे क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा। जैसे यहाँ पे आपका फॉल करेगा, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि टोटली तो ऐसा नहीं है कि पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होगा, ये अंदर रह जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। चलो जाने तो, जो रिफ्लेक्ट कर गया उसकी तो बात ही नहीं करते, और जो कह लीजिए कि अंदर आ गया है ना, जो मान लीजिए कि इनसाइड हो गया है, कहने का मतलब आप समझिएगा, जो इनसाइड है उसको हम क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली कहां पे जा रहा है, वो डायरेक्टली आपका पहुंचेगा कहां पे, तो डायरेक्टली पहुंच रहा है धीरे धीरे करके यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है, अब हीटिंग एलिमेंट है तो वह धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लगेगा। हीटिंग एलिमेंट है तो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लगेगा। जब गर्म होगा, और साथ साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर से आपने पेंट करके रखा है, बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, अधिक गर्म होगा। जैसे ही अधिक गर्म होने लगेगा, तो ये जो सबस्टांस रखा हुआ है, जो आपने यहाँ पे कच्चा सबस्टांस को रखे हो, है ना, उसमें जो मॉइस्चर होगा धीरे धीरे क्या होगा, इवोपोरेट होना स्टार्ट कर देगा। सही है, धीरे धीरे क्या होगा, इवोपोरेट होना स्टार्ट कर देगा। मतलब जो मॉइस्चर होगा वो धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वाष्प में कन्वर्ट होकर के क्या करेगा, वाष्प चूंकि हल्का होगा, वेपर चूंकि हल्का होगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, यहां पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहां पर आकर के कुछ इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप बना करके एक्यूमुलेट होने लगेगा। समझ पा रहे हो बात को, क्या किए थे, आया सोलर रेडिएशन डाले, हीटिंग एलिमेंट गर्म हुआ, ब्लैक कलर है, अधिक टाइम तक एब्जॉर्ब करके रखा है, उसी पे आपने सबस्टांस रखा, हीट के कारण क्या हुआ, जो भी मॉइस्चर था वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर के धीरे धीरे इवोपरेट होकर के ऊपर उठने लगा, और ये ग्लास में आकर के क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। सही है। अब चूंकि आपने यहाँ पे हीट इंसुलेशन यूज किए हैं, जो फ्रेम है आपका इंसुलेटेड फ्रेम, अब ये अंदर वाला जो हीट होगा वो तो बाहर नहीं जाने देगा, अंदर वाला हीट जो है वो तो बाहर नहीं जाने देगा, तो डेफिनेटली इसके अंदर अधिक हीट होगा। अबाउट 60 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर इसके अंदर रहता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड वेपर है वो तो धीरे धीरे गिरने लगेगा, बिल्कुल गिरने लगेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया समझिएगा, और साथ साथ में ये और एक फायदेमंद हो जाता, कोल्ड एयर है। अब कोल्ड एयर है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम, इसको हम पास कराते हैं यहाँ पे, इसको क्या कराते हैं, पास कराते हैं आराम से। नॉर्मली ये ओपन रहेगा, आराम से हवा क्या करेगा, इसके अंदर चला जाता है। हवा इसके अंदर जैसे ही यहाँ पे आएगा, चूंकि ये ठंडा है और यहाँ पे धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो ये गर्म जो है धीरे धीरे किस में जाने लगेगा, ठंडा में जाने लगेगा। वंस अगेन हम कह सकते हैं कि ये ठंडा हवा जो है यहाँ आकर के क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट कर देगा, और जैसे यहाँ पे जो गर्म हो जाएगा तो वह गर्म हवा भी क्या करेगा, इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको और इवोपोरेट करना स्टार्ट कर देगा। समझ पा रहे हैं, इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको क्या करेगा, और ज्यादा इवोपोरेट करना स्टार्ट कर देगा। साथ साथ में आप यह भी कर सकते हैं, अब हवा तो रुका नहीं रहेगा, आएगा यहाँ गर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये वेपर पार्टिकल है, तो हवा इधर से जाएगा ड्राई होकर के, ये भी हेल्प करेगा इसको और इवोपोरेट करने में, इसमें जो मॉइस्चर हो और इवोपोरेट करने में मदद करेगा। साथ साथ में ये जो वेपर पार्टिकल है इसको भी साथ लेके क्या करेगा, फ्लो करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को। तो यहाँ पे हमारा जो था क्या, वेपर पार्टिकल, वह भी इसी हवा के साथ में धीरे धीरे ये इधर आ जाएगा।
और जब इधर से निकलना स्टार्ट करेगा तो भैया इधर से तो कोल्ड दिए थे हवा, और इधर से क्या निकलेगा, तो डेफिनेटली गर्म हवा ही निकलेगा। बिकॉज ऑफ दैट हम कह रहे हैं कि ये हॉट एयर आउटलेट है और यहाँ पे कोल्ड एयर इनलेट है। इनलेट का मतलब इन करना एंड आउटलेट का मतलब आउट होना, मतलब बाहर करना, एक्सपेल्ड करना। समझ पा रहे बात को? तो हवा इन करेगा और इधर से हॉट एयर आएगा, इधर से आपका आलू जाएगा और इधर से आपका सोना निकलेगा। समझ पाए बात को? वही चीज है यहाँ पे, कोल्ड एयर को पास कराइए, साथ साथ में यहाँ आने के बाद हॉट हो जाएगा, हॉट होने के साथ साथ में क्या होगा, इसमें जो मॉइस्चर होगा उसको भी इवोपरेट करेगा। अलोंग विथ दैट साथ साथ में ये जो मॉइस्चर, ये जो वेपर पार्टिकल था जो कि ग्लास के बॉटम पे कलेक्ट हो गया था, एक्यूमुलेट हो गया था, वह भी धीरे धीरे क्या करेगा, पास कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो सबस्टांस होगा यहाँ पे, जिस चीज को आपने सूखने के लिए रखा है वह धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। मतलब उसमें से जो मॉइस्चर पार्टिकल होगा वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा और फाइनली ये क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। अब बोलिएगा कि सर इसमें तो टाइम लगेगा। हाँ भैया बिल्कुल टाइम लगेगा, बहुत मान लेते हैं 4 घंटा 5 घंटा भी लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन सोलर एनर्जी, कैसा सोलर रेडिएशन है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो टाइम लगेगा 4 घंटा। इसका एक और चीज समझिएगा कि ये है, हालांकि इसका हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल स्केल पे हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। कहिएगा क्यों सर, यूज तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। कहा है भैया, तो एक छोटा बनाया जाता है। अब छोटा है तो स्मॉल कैपेसिटी है। अब मान लो कि कोई इंडस्ट्री यूज करेगा तो छोटा छोटा कितना बना, तो बड़ा बनाना चाहता है, तो आगे जो है और उसका एफिशिएंसी, जैसे इनडायरेक्ट होगा ना तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाता है तो हम उसको यूज करते हैं। उससे भी ज्यादा हमारा मिक्स मोड का हो जाता है तो उसको हम यूज करते हैं। तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, कैपेसिटी भी क्या होगा, छोटा होगा। एक और इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इसका है, समझिएगा। बोलिएगा क्या? आप देखिएगा कि जब आप डायरेक्टली सनलाइट में कपड़ा सुखाते हैं, मतलब सीधे गए कपड़ा को धूप में डाल दिए, तो ऐसा होता है ना कि कपड़ा का कलर जो है ना धीरे धीरे चेंज होने लगता है। सही है, आप एक बार देख लीजिएगा करके, मुझे भी किसी ने बताया ही था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो कपड़ा होता है ना उसका कलर चेंज होने लगता है। कैसे? तो डायरेक्ट अगर आप धूप में जाकर रख देते हैं ना तब। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट क्या हो रहा है, आ रहा है हमारा इस पे, तो जो भी सबस्टांस यहाँ पे रखा हुआ रहता है ना उसका कलर जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होने लगता है। और ध्यान दीजिएगा, जब कलर चेंज होने लगता है ना तो कोई भी इंसान जो चीज अच्छा दिखता है ना उसी को खरीदना चाहता है। जो चीज अच्छा दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा, उसी को क्या करता है, लोग खरीदना चाहता है। जैसे एग्जांपल बताए, आम, अभी मार्केट में आम का सीजन है, पीला आम देखेंगे भले वह खट्टा क्यों ना हो फिर भी आप उसको खरीदना चाहेंगे। और काला आम है, भले वो बहुत ही मीठा क्यों ना हो फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा, लगेगा कि नहीं खट्टा होगा, उसको आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है। अगर मान लो किसी सबस्टांस को हम बेचने पर्पस के लिए सुखा रहे, ड्राई कर रहे हैं और वो पूरा काला हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो लोग खरीदेगा भी नहीं। अगर कलर सही है, सब कुछ देखने में एकदम प्यारा लग रहा है, डेफिनेटली लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे और उसको खरीदना भी चाहेंगे। समझे मेरी बात को? तो यही चीज है हमारा क्या, सोलर ड्रायर। कौन सा सोलर ड्रायर? तो डायरेक्ट सोलर ड्रायर। ठीक है, इसको आप आराम से बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इन दिस ड्रायर द डायरेक्ट सनलाइट इज यूज्ड टू ड्राई द सबस्टेंस। सीधा सीधा मैंने बोला, इस ड्रायर में डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन का या सोलर एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। काहे के लिए भैया? तो सबस्टेंस को ड्राई करने के लिए। क्लियर? यहाँ तक तो होप सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? दूसरा मैंने लिखा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। इस प्रकार के सोलर ड्रायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर भी बोलते हैं। समझ पा रहे बात को? इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर भी कहते हैं। Here solar energy collection and drying takes place in a single unit. एक सिंगल यूनिट है ये, एक छोटा सा है, एक अकेला इंडिविजुअल बना हुआ है। तो जो भी सोलर एनर्जी कलेक्शन है या जो ड्राइंग हो रहा है वो तो एक सिंगल यूनिट में ही हो रहा है।
ठीक है ना, यही रीजन है कि इसको हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। एक चीज आप समझिएगा यहाँ पे, आप ये सवाल आपके मन में आता होगा कि सर इतना ये मतलब तो सोलर रेडिएशन स्कैटर हो रहा है, मतलब बिखर रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं कोई लेंस यूज करें और किसी एक पॉइंट पे उसको कन्वर्स कराते, एक पॉइंट पे हम फोकस कराते, देख ध्यान दीजिएगा, कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक पॉइंट पे अगर आप फोकस कराएंगे तो किसी एक ही पॉइंट को गर्म करेगा ना, बाकी वाला चीज तो गर्म नहीं होगा। हमें तो यूनिफॉर्मली चाहिए हर जगह, ताकि जो भी सबस्टांस रखे सारा का सारा क्या हो, ड्राई हो। समझ रहे बात को, इसलिए हम जो है वैसा लेंस कह लीजिए, वैसा दर्पण हम यूज नहीं कर सकते हैं जो कि एक बिंदु पे फोकस करे, है ना। यहाँ पे हम सीधा सीधा मिरर यूज किए हैं, कह लीजिए सिंपल ग्लास यूज किए हैं आपके लिए, ताकि सोलर रेडिएशन डायरेक्टली सब जगह बराबर बराबर हमको मिलता रहे, ताकि सबस्टांस जो है हमारा यूनिफॉर्मली क्या हो, ड्राइड हो। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर इसमें से भी कोई डाउट रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसका थ्योरी पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं, पहले आप इसको पॉज करके नोट करके इसको आप बना लीजिए। तो आपने कंस्ट्रक्शन देख लिया, ठीक है, डायग्राम आप बना लिए होंगे, उसी का थ्योरी को जो है हम फिर से आपको बता देते हैं, और साथ में आप नोट्स भी बना लीजिएगा, जो कि आपको जरूरत है। नोट्स आपको लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि आप खुद से तो लिख नहीं सकते। तो लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, इंसुलेटेड फ्रेम, ग्लास कवर, मेटल सपोर्ट, etc। देखिए, इसको समझने के लिए सीधा सीधा आप डायग्राम को देखिए। डायग्राम में क्या क्या हमने नेमिंग किया है ना, उस चीज पे आप फोकस कीजिए, आपको सब मिलेगा। हीटिंग एलिमेंट मिलेगा, इंसुलेटेड फ्रेम मिल जाएगा, ग्लास कवर मिल जाएगा, मेटल सपोर्ट हो गया कि जो आपका पूरा ड्रायर है ना उसको रखने के लिए, है ना, उस ड्रायर को रखने के लिए एक जगह बोल रहे हैं, है ना, एक फ्रेम बनाने के लिए आप बोल रहे हैं। जस्ट लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने खुद के बैठने के लिए कुर्सी का यूज करते हैं ना, बस वही है। मेटल सपोर्ट जो है इस ड्रायर के लिए एक प्रकार से कुर्सी का काम करेगा, सपोर्ट देगा, ताकि उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको रखें। ठीक है, इत्यादि लिख दिए, और भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हीटिंग एलिमेंट केप्ट इनसाइड द फ्रेम एंड पेंटेड विथ ब्लैक कलर बिकॉज ब्लैक इट गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। क्या बोले, हीटिंग एलिमेंट आपको ऑलरेडी मैंने वर्किंग बताया है दोस्तों, अगर आप सही से देखे होंगे तो ये फिर आपको समझाने की जरूरत ना पड़ेगी। हीटिंग एलिमेंट जो है कहाँ पे रखे थे, जो ड्रायर के अंदर में, जो फ्रेम आपने बनाया था लकड़ी का चाहे फोम वगैरह का, उसके अंदर में आपने क्या किया, हीटिंग एलिमेंट को रखा। उसको आपने क्या किया था, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया था। क्यों, क्योंकि ब्लैक जो है गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, बहुत अच्छा अवशोषक है, उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है। समझ में आ रही बात, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन को या हीट को, है ना। आगे देखते हैं, हेयर द इंसुलेटेड फ्रेम डज नॉट अलाउ टू डिसिपेट द इंटरनल हीट टू एनवायरनमेंट। अब देखिए बात आता है कि सर जो हम फ्रेम बनाते हैं वो इंसुलेटेड क्यों बनाते थे, बताए थे आपको कि ताकि अंदर का उष्मा जो है कहाँ, बाहर डिसिपेट नहीं हो सके। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसुलेटेड फ्रेम जो है डज नॉट अलाउ टू डिसिपेट द इंटरनल हीट ऑफ द एनवायरनमेंट। अंदर का जो उष्मा होगा, अंदर का जो हीट है, अंदर का जो टेम्परेचर है, उसको बाहर एनवायरनमेंट में डिसिपेट होने नहीं देगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, वी आर हैविंग ए ग्लास कवर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ अ सोलर ड्रायर एंड इज एडजस्टेबल। डायग्राम देखिए, उसके ऊपर आप देखिएगा ग्लास कवर है ना। तो हम लोग ग्लास कवर को कहां पे माउंट करके रखे, ड्रायर के टॉप में, और साथ साथ में ड्रायर क्या है, एडजस्टेबल है ना, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं, उसको हटाइए फिर रख सकते हैं, हटा सकते हैं रख सकते हैं, ठीक है, रिमूवेबल है। It is noticed that there are two holes, one is for the inlet of a cold air and other is for the outlet of a hot air। ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम को आप देखिएगा तो उसमें आपको दो होल मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है, जिसमें से आपको लिखा होगा कोल्ड एयर इनलेट, हॉट एयर आउटलेट। तो दो होल है, एक किसके लिए, तो कोल्ड एयर ताकि इन कर सके किसमें, ड्रायर में, और दूसरा हॉट एयर आउट हो सके कहां से, तो ड्रायर से। तो ये चीज था हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में आप समझ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्किंग में। वर्किंग में क्या करना है उस चीज को समझिए।
द सब्सटेंस टू बी ड्राइड इज केप्ट इनसाइड द ड्रायर बाय रिमूविंग द ग्लास कवर एंड देन इट इज कवर्ड। कहने का ये मतलब हुआ कि ग्लास कवर को आप हटाइए, जो ड्रायर है ड्रायर के ग्लास कवर को हटाइए, फिर उसमें आप क्या कीजिए, जो सबस्टांस है, जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है जिसको कि आपको ड्राई करना है उसको उसके अंदर रखिए और फिर ऊपर से ग्लास कवर से आप क्या कीजिए, उसको कवर कर दीजिए। समझ में आए यहां तक? क्लियर है? पहले आप इसको नोट कीजिए, आगे मैं आपको बताता हूं। तो बताए थे आपको सन रेज जो होता है या जो सोलर रेडिएशन होता है वो क्या फॉल करता है, तो ग्लास कवर पे फॉल करता है, यही है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सन रेज आर फॉलिंग ऑन द ग्लास, सम ऑफ दिस रेज रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम ऑफ दिस रेज विल एंटर इनसाइड द ड्रायर। देखो मैं दोबारा से यह रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज को। ऑलरेडी इस चीज को मैंने पहले ही आपको डायग्राम की मदद से मैं बता दिया हूँ। उसके बाद बस आपको चूंकि नोट्स चाहिए साथ में, तो साथ में आपको नोट्स लिख के प्रोवाइड करना पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर रिपीटिंग हियर। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं, पुनर्पठन कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो इसमें से क्या होगा, जो सोलर रेडिएशन होगा उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, वापस परावर्तित हो जाएगा, और बाकी कुछ पार्ट जो होगा वो क्या होगा, आपतित होगा डायरेक्टली इनसाइड दी ड्रायर। These sun rays are going to heat the substance inside the dryer. Due to this heat, the moisture present inside the substance gets evaporated and this vapor particle accumulated below the bottom of the glass cover. देखो क्या बोल दिया यहाँ पे, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो सोलर रेडिएशन होता है, जो सोलर एनर्जी जो कि ड्रायर के अंदर आया है, वह सबस्टांस जिसको कि आपको ड्राई करना है, सुखाना है, उसके अंदर जो वेपर मतलब मॉइस्चर है उसको क्या करेगा, इवोपरेट करेगा। बताए थे जो सबस्टांस है जिसको कि आपने सूखने के लिए रखा है, उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा उसको क्या करेगा, इवोपरेट करेगा। जब इवोपरेट करेगा तो वह क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। वेपर का जो पार्टिकल होगा वह धीरे 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 जमा होना स्टार्ट कर देगा। कहाँ, तो जो ग्लास कवर है ना उसके बॉटम पे, समझ रहे बात को, ग्लास कवर के बॉटम पे वह क्या होगा, धीरे धीरे जमा करना स्टार्ट कर देगा। सेम थिंग वी हैव रिटन हियर, ठीक ना, सेम चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। The cold air passes into the dryer and inside the dryer this gets heated. जो कोल्ड एयर होता है, दो होल था आप देखिएगा वहां पे, एक साइड में कोल्ड एयर इनलेट एंड दूसरा में हॉट एयर आउटलेट था। तो जो कोल्ड एयर इनलेट था वहां से कोल्ड एयर क्या होता है, पास करा जाता है, पास करता है ड्रायर के द्वारा, और जब ड्रायर में पहुंचता है ना तो वहां पे यह क्या होता है, हीट करता है। अंदर गर्मी है और उष्मा है, टेम्परेचर अधिक है, जिसके वजह से यह ठंडा हवा भी क्या होगा, गर्म हो जाता है। वही चीज यहाँ पे है। The hot air inside the dryer also evaporate the moisture present in substance. On this way, moisture will be driven out from the substance. देखो एक चीज ये मैंने आपको बताया था, जब कोल्ड एयर ड्रायर के द्वारा पास करेगा तो जैसे ही ड्रायर में आएगा, चूंकि ड्रायर के अंदर गर्मी है, ड्रायर के अंदर हीट है, उस हीट के वजह से जो कोल्ड एयर है वह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा। और जब यह गर्म हो जाएगा तो इट मीन्स कि वह गर्म हवा भी जो सबस्टांस है उसमें मॉइस्चर पार्टिकल को इवोपरेट करना स्टार्ट करेगा। वो वह क्या करेगा, इवोपरेट कर रहा है। अगेन हम कह रहे हैं इवोपरेट होगा साथ में, ठीक है ना, वही है। इस प्रकार से क्या हो गया, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है सबस्टांस में वो धीरे धीरे ड्रिवन आउट हो जा रहा है, धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। आगे समझते हैं। The hot air will be lighter and expelled out through the hot air outlet. देखो ठंडा हवा, गर्म हवा, चूंकि गर्म हवा का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो वह हल्का होता है, और ठंडा हवा का डेंसिटी क्या होता है, मतलब अधिक होता है, तो इसके वजह से ठंडा हवा भारी होता है। तो चूंकि हल्का होने के कारण गर्म हवा ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। कहां से, तो हॉट एयर आउटलेट से। समझ में आया यहां तक? आगे वही साथ में बोलता है कि विथ द एक्सपांशन ऑफ अ हॉट एयर द एक्यूमुलेटेड वेपर विल आल्सो बी एक्सपेल्ड आउट एंड हेंस द सबस्टेंस गेट्स ड्राइड। चूंकि गर्म हवा वहां पे है, धीरे धीरे वह भी फैल रहा है, तो उसके फैलने की वजह से जो भी वेपर पार्टिकल था आपका, चाहे वह ग्लास के नीचे जो आपका
एक्यूमुलेटेड था, जमा था वो, या फिर जो भी वेपराइज हुआ है सबको साथ में लेके धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि जो सबस्टांस जिसको कि आपको सुखाना था वो फाइनली ड्राइड हो जाएगा। देखो ये सारा प्रोसेस करने में ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम लगता है, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे का समय लगता है दोस्त, ठीक है ना। एक डिसएडवांटेज हो जाता है इसका, तो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो सबस्टांस है उसको आप ड्राई कर सकते हैं, उसको आप सुखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सोलर ड्राइंग। क्लियर है? एक चीज इसमें आप और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आप इसको मिटा करके मैं लिख दे रहा हूँ, इसका कुछ डिसएडवांटेज है। अब बोलिएगा सर डिसएडवांटेज क्या क्या है, उस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। लास्ट में इसको नोट कर लीजिएगा, काम देगा आपको, कह लीजिए। देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात अगर किया जाए ना, मतलब एक तरह से लिमिटेशन समझ लीजिए, है ना। लिमिटेशन में लिख दे रहा हूँ। लिमिटेशन होता है देखो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। साइज में ये क्या होता है, छोटा होता है, जो कि क्या करता है, लेस कैपेसिटी बना देता है। इसका कैपेसिटी को भी क्या कर लिया, ये कम कर दिया, लेस कैपेसिटी होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहां पे होता है डिसकलरेशन, डिसकलरेशन ऑफ सबस्टेंस, है ना। डिसकलरेशन वही बताएं, डायरेक्ट सन के संपर्क में आ रहा है जिसके बाद कारण जो भी सबस्टेंस आप रखें, तो क्रॉप वगैरह को भी रख सकते हो यहाँ पे, जैसे दाल हो गया, गेहूं हो गया, इन सबको सुखाया जाता है कि नहीं, तो बड़ा बना के थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन वही फिर से प्रॉब्लम आएगी, कौन सी, डिसकलरेशन वाला, है ना, डिसकलरेशन वाला आएगा। अब क्रॉप वगैरह के लिए कहाँ रखोगे भैया, जब आप कमर्शियल आपको जहां बेचना रहा होगा वहां पे आप रखोगे ना, छोटे तौर पे तो फिर क्यों बनाओगे। हालांकि मिक्स मोड यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसमें थोड़ा सा बताएंगे आपको, जब मिक्स मोड होगा ना तो वहां पे बताएंगे। तो यहाँ पे सबस्टेंस क्या होता है, डिसकलर हो जाता है। तो देखे होंगे कि मार्केट में जो भी आप सामान आता है अगर ड्राइड है तो उसको पॉलिश करके दिया जाता है ना, पॉलिश किया हुआ रहता है वो। समझ रहे बात को? तो ये सारा चीज था जो कि किसके लिए था, डायरेक्ट सोलर ड्रायर के लिए था, ठीक है। तो होप सो आप समझे होंगे कि सोलर ड्रायर क्या होता है, ड्रायर क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, सोलर ड्रायर का कंस्ट्रक्शन क्या है, सोलर ड्रायर कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे वर्क करेगा। क्लियर होगा आपका? ये ऐसा लग रहा है कि मुझे जहां तक लग रहा है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद भी लगे कि आपको कहीं कोई संदेह या कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई परेशानी हो समझने में, तो आप पूछ सकते हैं। और खास करके लास्ट, अगर कोई फीडबैक देना हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। पर ध्यान रहे मर्यादा पूर्वक कमेंट कीजिएगा, है ना। लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करके आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी फीडबैक होगा आप दे सकते हैं, जो क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर लीजिएगा, जो भी होगा मैं देखूंगा, अगर कमेंट देखता हूं तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।